सोचिए, आधी रात का सुनसान रास्ता, चारों तरफ अंधेरा, और अचानक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने आ खड़ी होती है एक बेहद खूबसूरत लेडी डॉक्टर। लेकिन ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे छुपा था ऐसा राज जिसने सबको हैरान कर दिया। क्यों आधी रात को वो डॉक्टर अकेली सड़क पर भटक रही थी? कौन था वो शख्स जो परछाइयों की तरह उसका पीछा कर रहा था? और आखिर क्यों पुलिस को उसकी असलियत उजागर करने के लिए एक खतरनाक खेल खेलना पड़ा? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मोरल लेसन है जो आपके दिल को झकझोर देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आता है वह आपकी सोच को बदल देगा। एक जवान और बेहद खूबसूरत महिला डॉक्टर ड्यूटी खत्म करके देर रात घर लौट रही थी। तभी अचानक उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे और वह अकेली एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था और माहौल बेहद खौफनाक लग रहा था। मदद पाने की उम्मीद में उसने कई बार इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अंधेरे और वीराने से भरे रास्ते पर अकेले कदम बढ़ा रही थी। अचानक उसने दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स देखीं जो उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसे राहत की सांस मिली और उसने हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी उसके पास आकर रुकी और यह देखकर उसे सुकून हुआ कि वह पुलिस की जीप थी। लेकिन अगले ही पल उसका यह सुकून डर में बदल गया। गाड़ी से एक मोटा, सांवला और खौफनाक दिखने वाला पुलिस वाला उतरा और उसकी तरफ घूरता हुआ धीरे धीरे बढ़ने लगा। महिला डॉक्टर घबराकर पीछे हटने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और सांसें फूली हुई थीं। जैसे ही उसे पुलिस वाले की हरकतों पर शक हुआ, वह झटके से मुड़ी और पूरी ताकत से दूसरी तरफ भागने लगी। लेकिन वह खौफनाक पुलिस वाला भी जोर जोर से आवाजें निकालता हुआ उसके पीछे दौड़ पड़ा। अंधेरी रात, वीरान सड़क और सन्नाटा सब मिलकर उस पल को और डरावना बना रहे थे। भागते भागते उसकी नजर अचानक अपनी ही खराब खड़ी कार पर पड़ी। वह तुरंत वहां पहुंची, दरवाजा खोला और भीतर जाकर लॉक कर लिया। तभी तक पीछा करता पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया और पूरी ताकत से कार का दरवाजा पीटने लगा। वह अंदर कांपते हुए सीट के नीचे झुक गई। अचानक दरवाजे पर थपथपाहट बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद महिला डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर धीरे से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गई उसने चीख मार दी। पुलिस वाला शीशे से चेहरा चिपकाए आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूर रहा था। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। वह जोर जोर से शीशे पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो, खोलो अभी! अब महिला डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और आंखें बंद करके सड़क के किनारे खड़ी हो गई, जैसे अब वह उसके रहमो करम पर हो। तभी पुलिस वाला उसके बिल्कुल पास आया और सख्त आवाज में बोला, तुम हो कौन? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे भाग क्यों रही थी? महिला डॉक्टर ने धीरे धीरे आंखें खोली और कांपते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और गुस्से में बोला, रात के 2:30 बज चुके हैं। ये जगह बेहद खतरनाक है, यहाँ अक्सर चोर लुटेरे घूमते हैं। ये सुनकर महिला डॉक्टर और ज्यादा सहम गई। अचानक पुलिस वाला उसके बिल्कुल पास आकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ हो इसलिए सुरक्षित हो, लेकिन यहाँ देर तक रुकना ठीक नहीं। चलो मेरी जीप में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेडी डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरा घर यहीं पास में है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहते हुए वह तेज कदमों से उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगी। पीछे से पुलिस वाला आवाज लगाता रहा, इस तरह अकेले जाना खतरनाक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और घबराई हुई निगाहों से इधर उधर देखते हुए और तेजी से चलने लगी। पुलिस वाला वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी देर अकेली चल पाती है। काफी देर तक चलने के बाद लेडी डॉक्टर थक चुकी थी। उसके कदम भारी हो गए और आखिरकार वह रुककर सड़क के किनारे बैठ गई। रात का घना अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। थकी हारी और डरी सहमी वह वहीं सांसें संभाल रही थी कि तभी पीछे से आती हुई एक और गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। वह तुरंत उठी और सड़क के बीच खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, गाड़ी रोको, हेल्प, प्लीज रुको। गाड़ी सीधे उसके पास आकर रुकी। घबराई हुई लेडी डॉक्टर ड्राइवर साइड की तरफ दौड़ी और शीशे से अंदर झांका, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसके होश उड़ गए। वह डरते हुए पीछे हटने लगी, क्योंकि गाड़ी में वही मोटा, काला और डरावना पुलिस वाला बैठा था। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और वह बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। लेडी डॉक्टर ने घबरा कर कहा, मेरे पास मत आना, मैंने कहा था ना।
मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाला शांत आवाज में बोला, अगर यहाँ अकेली रुकी रही तो चोर लुटेरे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर उनसे बच भी गई तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाओगी। ये सुनकर लेडी डॉक्टर ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। फिर उसने और भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं पुलिस वाला हूँ, लोगों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। डरो मत, आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ दूंगा। उसकी बातों से डरी हुई लेडी डॉक्टर खुद से बुदबुदाई, शायद ये सच कह रहा है। वैसे भी मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। अब पुलिस वाला जीप में जाकर दरवाजा खोलकर बैठा और लेडी डॉक्टर भी अनमने मन से गाड़ी में जा बैठी। जीप वीरान सड़क पर चलने लगी। बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था और लेडी डॉक्टर शीशे से बाहर देखने लगी। तभी धीरे धीरे पुलिस वाला गर्दन मोड़कर उसकी तरफ घूरने लगा, और जैसे ही उसकी निगाहें उससे टकराईं, उसने तुरंत नजरें हटा लीं और सामने देखने लगा। गाड़ी वीरान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। अचानक लेडी डॉक्टर घबराई आवाज में बोली, रुको, गाड़ी रोको यहीं। तुरंत ब्रेक लगाकर पुलिस वाला ने पूछा, क्या हुआ? लेडी डॉक्टर ने तीखे लहजे में कहा, तुम मुझे घर छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन अब तक यह तो पूछा ही नहीं कि मेरा घर कहाँ है। ये सुनकर पुलिस वाला एक पल के लिए झेंप गया और हल्की हंसी दबाते हुए बोला, अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। चलो बताओ, कहाँ ड्रॉप करना है? थोड़ा शक तो लेडी डॉक्टर के मन में आया, लेकिन उसने चुपचाप अपना पता बता दिया। अब पुलिस वाला ने गाड़ी को फिर स्टार्ट किया और इस बार और तेज चलाने लगा। झटकों से कभी लेडी डॉक्टर दरवाजे से टकराती तो कभी पुलिस वाले के कंधे से जा लगती। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में एक नशा सा साफ झलक रहा था। लेडी डॉक्टर चीखते हुए बोली, क्या कर रहे हो? गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे। लेकिन मानो पुलिस वाला किसी और ही ख्यालों की दुनिया में डूब चुका था। कुछ ही देर में उसने अचानक गाड़ी मोड़ी और उसे कच्चे व वीरान रास्ते पर उतार दिया। ये देखकर लेडी डॉक्टर घबरा गई और चिल्लाई, ये कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। फौरन पुलिस वाला ने ब्रेक मारी और गाड़ी बीच सुनसान जगह पर रोक दी। चारों ओर सन्नाटा था, बस अंधेरा और ठंडी हवा। कांपते हाथों से लेडी डॉक्टर दरवाजे का लॉक खोलने लगी, जैसे किसी भी तरह वहां से भाग निकले। उसे देखकर पुलिस वाला हल्की हंसी के साथ बोला, ओह, डर गई क्या? लेडी डॉक्टर गुस्से से बोली, ये सब क्या बेहूदगी है? मजाक समझा है? वह बात पलटते हुए बोला, अरे मैं तो बस यह देखना चाहता था कि एक डॉक्टर जो गहरे जख्मों से भी नहीं डरती, वह छोटी छोटी बातों में कैसे डर सकती है। लेडी डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब चलो, मुझे घर पहुंचाओ। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन लेडी डॉक्टर ने गौर किया कि यह रास्ता उसके घर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। तुरंत उसने हैरानी से कहा, रुको, यह रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं है। पुलिस वाला बोला, यह शॉर्टकट है, तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी झिझक के बाद लेडी डॉक्टर बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी छोड़ दो। अब उसके चेहरे पर बेचैनी और पुलिस वाले के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। मन ही मन वह बुदबुदा रहा था, आज मैं इसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां की दास्तां ये उम्र भर नहीं भूलेगी। गाड़ी कच्चे और सुनसान रास्ते पर लगातार बढ़ती रही। कुछ देर बाद थकी हुई आवाज में लेडी डॉक्टर ने पूछा, और कितनी देर लगेगी? अचानक पुलिस वाला जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने देखा कि पुलिस वाला पागलों की तरह ठाके लगा रहा है, उसका दिल धक धक करने लगा। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह किसी गलत जगह पर आ फंसी है। घबराकर उसने तेज आवाज में कहा, गाड़ी रोको, अभी रोको, वरना मैं यहीं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर पुलिस वाला और जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, शोर जितना चाहे मचा लो, इस वीरान सुनसान जगह पर तुम्हारी आवाज सुनने वाला कौन है? अब लेडी डॉक्टर के मन का शक पूरी तरह से हकीकत में बदलने लगा। उसने घबराहट में गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया और जोर से बोली, गाड़ी रोको। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर तेजी से इधर उधर झूलने लगी। कभी वह सड़क के कोने की तरफ मुड़ती तो कभी धूल भरे गड्ढों में हिचकोले खाने लगती। तभी अचानक पुलिस वाला ने गुस्से से उसे धक्का देकर स्टीयरिंग से हटा दिया। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने खिड़की से बाहर देखा, सामने उस सुनसान कच्चे रास्ते के आखिर में एक पुराना टूटा फूटा खंडहर नुमा घर नजर आया। अब गाड़ी उसी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और अचानक पुलिस वाला ने ब्रेक मारी। गाड़ी घर के बिल्कुल पास आकर रुक गई। लेडी डॉक्टर ने कांपती आंखों से उस वीरान घर को देखा और फिर नजरें घुमाकर पुलिस वाले की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई खतरनाक इरादा छुपा हो। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। डर से सहमी लेडी डॉक्टर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। इंसान तो दूर, किसी जानवर तक का नामो निशान नहीं था।
अब लेडी डॉक्टर अकेली खड़ी थी और सामने से पुलिस वाला गाड़ी का दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया, दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो सीने से बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे वह पास आ गया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, चलो मेरे साथ। इतना कहते ही उसने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली और खींचते हुए उसी खंडहर की ओर बढ़ने लगा। लेडी डॉक्टर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाला और जोर से खींचता हुआ उसे दरवाजे तक ले आया। खंडहर के जर्जर दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक जोरदार लात मारी। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अब वह उसे अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी लेडी डॉक्टर ने अचानक हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। पुलिस वाला भीतर जा गिरा। मौका देखते ही लेडी डॉक्टर ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उल्टे पांव भागती हुई उसी कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं रही। कुछ ही पलों में दरवाजे की चरमराहट गूंजी और पुलिस वाला गुस्से में वहां से बाहर निकलकर उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा कि पुलिस वाला तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसने हिम्मत जुटाई और उस कच्चे वीरान रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया। मिट्टी उड़ाते हुए वह किसी तरह पक्की सड़क तक पहुंच गई, वही जगह जहां से उसकी गाड़ी खराब हुई थी। अब तक उसका दम फूल चुका था, सांसें तेज तेज चल रही थीं और शरीर पूरी तरह थक चुका था। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी कि शायद कोई गाड़ी गुजर जाए, कोई मदद मिल जाए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि पीछे से पुलिस वाला उसी की तरफ दौड़ता आ रहा था और बस कुछ ही पलों में वहां पहुंचने वाला था। तभी अचानक दूर से हेडलाइट्स चमकती नजर आईं। एक गाड़ी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेडी डॉक्टर घबराकर उसकी ओर भागी और जोर जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको। गाड़ी उसके करीब आकर एकदम रुक गई। यह देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह गाड़ी एक पुलिस वैन थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लेडी कांस्टेबल बाहर उतरी। उसे देखते ही लेडी डॉक्टर के चेहरे पर उम्मीद की किरण जग गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और हांफते हुए सब कुछ बताने लगी। लेडी कांस्टेबल ने उसे सहारा दिया और शांत लहजे में कहा, घबराओ मत, अब मैं आ गई हूं, सब ठीक हो जाएगा। पहले गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूं। यह सुनकर लेडी डॉक्टर को चैन मिला और वह जल्दी से वैन में बैठ गई। गाड़ी थोड़ी दूर बढ़ी ही थी कि सामने सड़क के बीचों बीच एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही लेडी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, यही है, यही वही पुलिस वाला है जो मेरा पीछा कर रहा था। इस पर लेडी कांस्टेबल बोली, तुम परेशान मत हो, मैं अभी देखती हूँ। गाड़ी सीधी उसके करीब पहुंची और अचानक लेडी कांस्टेबल ने ब्रेक मार दी। अब पुलिस वाला बिल्कुल सामने खड़ा था और हंसते हुए लेडी डॉक्टर को घूर रहा था। इस पर लेडी कांस्टेबल ने डॉक्टर को आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, बाहर मत निकलना, मैं उसे सबक सिखाकर आती हूँ। इतना कहकर वह गाड़ी से बाहर उतरी और सीधे पुलिस वाले की तरफ बढ़ी। दोनों आमने सामने खड़े होकर धीमी आवाज में बातें करने लगे। पुलिस वाला मुस्कुराकर बोला, तो शिकार आखिर जाल में फंस ही गया? इस पर लेडी कांस्टेबल भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी सर, बिल्कुल, अब सब हमारे हिसाब से होगा। ये सुनकर लेडी डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से सब देखा और समझ गई कि मामला कुछ और ही है। उधर पुलिस वाला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, अब आगे का खेल तुम्हें पता है ना? लेडी कांस्टेबल ने सिर हिलाकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मुझे सब मालूम है। इसके बाद पुलिस वाला सड़क के बीच से हट गया और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अंदर बैठी लेडी डॉक्टर ने यह सब अपनी आंखों से देखा और राहत की सांस लेते हुए बोली, वाह मैम, आपने तो उसे डरा कर भगा दिया। यह सुनकर लेडी कांस्टेबल ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, मगर उसके चेहरे की मुस्कान में एक रहस्यमयी राज छिपा था। लेकिन उस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे कुछ और ही राज छिपा था। गाड़ी वीरान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और लेडी डॉक्टर चैन की सांस ले रही थी। उसे लग रहा था कि किस्मत ने उसका साथ दिया, वरना आज रात उसके साथ क्या अनहोनी हो जाती कहना मुश्किल था। मगर बेचारी लेडी डॉक्टर को क्या मालूम था कि जिस लेडी कांस्टेबल पर वह भरोसा कर रही है, उसके मासूम चेहरे के पीछे कोई और ही नकाब छुपा है। अचानक लेडी कांस्टेबल ने गाड़ी रोक दी और पास आकर नरम लहजे में बोली, वो जो पुलिस वाला तुम्हें डराकर परेशान कर रहा था, मैं उसे सबक सिखाने गई थी। पहले तो मेरे हाथ से बचकर भाग गया, मगर अब मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसे सही सजा ना दूं। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देखो कि कैसे वह तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। यह सुनकर लेडी डॉक्टर चौंक गई और झिझकते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती।
जब वह चला ही गया है तो मामला खत्म समझो। कृपया मुझे बस मेरे घर तक छोड़ दो। इस पर लेडी कांस्टेबल ने जिद की। नहीं, ऐसे कैसे जाने दें। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेली ही अंदर जाकर उसे काबू करती हूँ। कुछ देर बाद लेडी कांस्टेबल एक पुराने मकान में दाखिल हुई। वहां अंधेरे कमरे में एक पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसने उसे देखते ही कहा, हाँ, काम हो गया? लेडी कांस्टेबल बोली। जी सर, सब हो गया। पुलिस वाला हंसा और बोला, तो फिर मछली दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो कहाँ है? लेडी कांस्टेबल ने धीमे स्वर में कहा। डरी हुई है, बाहर खड़ी है। यह सुनकर पुलिस वाला भड़क गया। तो उसे अंदर क्यों नहीं लाती? अब और सब्र नहीं हो रहा। उसने मुझे काफी तंग किया है, अब वक्त है उसे सबक देने का। लेडी कांस्टेबल बोली। चिंता मत कीजिए सर, मैं उसे किसी न किसी बहाने अंदर जरूर ले आऊंगी, और हाँ, जैसे आपने कहा है, अकेली ही लाऊंगी। पुलिस वाला मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मगर जल्दी करो। इसके बाद लेडी कांस्टेबल बाहर आई और जोर से बोली, उस बदमाश पुलिस वाले को मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह किसी को तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह अंदर घुटनों पर बैठा है और कह रहा है कि उस लेडी डॉक्टर से माफी मांगना चाहता है। लेडी डॉक्टर यह सुनकर दंग रह गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माफी? लेकिन मैं ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती। बस इतना काफी है कि वह चला गया। आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मगर लेडी कांस्टेबल के लिए यह बहुत जरूरी था कि वह उसे अंदर ले आए। आखिरकार पुलिस वाला बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने दोबारा समझाया, डरो मत, अंदर चलो, देखना वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। काफी मनाने के बाद लेडी डॉक्टर मान गई और बोली, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो चलो। जैसे ही वह मकान के भीतर कदम रखने लगी, उसने मुड़कर देखा कि लेडी कांस्टेबल दरवाजे पर ही रुक गई। हैरानी से लेडी डॉक्टर बोली, क्या हुआ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही? इस पर लेडी कांस्टेबल हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो अब काफी बदल चुका है, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। तुम अकेली अंदर जाओ, वो अब सचमुच शर्मिंदा है। मैं यहीं बाहर इंतजार करती हूँ, तुम जल्दी लौट आना। ये कहते हुए लेडी कांस्टेबल मुस्कुराई। उसकी बात पर भरोसा करके लेडी डॉक्टर घर के भीतर चली गई। रोशनी न होने के कारण अंदर गहरा अंधेरा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सामने एक कमरा नजर आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहीं पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। डॉक्टर ने सोचा कि अब वह खड़ा होकर माफी मांगेगा, लेकिन अचानक पुलिस वाला उठा और झटके से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। घबराई हुई लेडी डॉक्टर बार बार बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन उसके चेहरे पर अब कुछ और ही रंग चढ़ चुका था। वह उसे पकड़कर आंगन की तरफ घसीटने लगा। लेडी डॉक्टर की सांसें तेज हो गईं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आंगन के कोने में एक बड़ा बंद कमरा था। जब वह चीखी, तुम तो माफी मांगने वाले थे, तो गुस्से में पुलिस वाला गुर्राया, अंदर चलो, वहीं जाकर माफी मांगूंगा। डरी सहमी लेडी डॉक्टर बाहर खड़ी लेडी कांस्टेबल को पुकारने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन कांस्टेबल बाहर खड़ी ठहाके लगा रही थी। उसके मन में ख्याल आया, आज इस औरत को वही सबक मिलेगा जो यह दूसरों को देती रही है। इसी बीच पुलिस वाला उसे उस कमरे के पास खींच कर ले आया। लेडी डॉक्टर ने सोचा, अब तो मैं बच नहीं पाऊंगी। उसने दरवाजा खोला और डॉक्टर को भीतर धकेल दिया। वहां एक बिस्तर पड़ा था। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी पुलिस वाला उसके बिल्कुल करीब झुकते हुए बोला, आंखें क्यों बंद की हैं? जिस वजह से मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, अब वो सामने है। खोल अपनी आंखें और देख। धीरे धीरे कांपते हुए लेडी डॉक्टर ने आंखें खोलीं और देखते ही स्तब्ध रह गई। बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसकी नजरें जमी रह गईं, जैसे वह उसे पहचानती हो। तभी पुलिस वाला गरज उठा, पहचाना इसे? ये मेरी माँ है, वही औरत जिसे तूने अपने क्लिनिक में इलाज के नाम पर लूटा, गलत दवाइयां दी, झूठी रिपोर्टें बनाई और पैसों के लिए बिस्तर पर डाल दिया। तूने सिर्फ इसे नहीं, और भी कितनों के साथ यही खेल खेला। लेडी डॉक्टर के होंठ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते डरते उस औरत की तरफ देखा और पहचान की पुष्टि कर दी। अब उसका सबसे बड़ा राज सामने आ चुका था। अब पुलिस वाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और कहा, आज तुझे यहाँ लाने का पूरा खेल सिर्फ इसलिए रचा ताकि तू वही खौफ महसूस कर सके जो तेरी झूठी दवाइयों और नकली इलाज ने उन गरीब मरीजों के दिलों में उतारा था, ताकि तुझे समझ आ जाए कि इंसान की बद्दुआ कितनी गहरी चोट करती है। तभी बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा बस अब इसे छोड़ दे। हो सकता है आज इसके दिल में भी डर जाग गया हो और यह आगे कभी किसी गरीब का हक न मारे। यह सुनकर पुलिस वाले ने लंबी सांस खींची और कहा, ठीक है, आज तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रख, अगर फिर किसी के साथ यही धोखा किया तो तेरा अंजाम तुझे खुद याद दिला दूंगा। ये सुनते ही लेडी डॉक्टर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो,
मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कसम खाती हूँ कि अब कभी किसी मरीज के साथ फरेब नहीं करूंगी। पुलिस वाला खामोशी से उसे देखता रहा। उसके लिए यह पल सबसे बड़ा सबक बन चुका था। उस दिन के बाद लेडी डॉक्टर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने ठान लिया कि अब हर मरीज का इलाज ईमानदारी से करेगी और कभी किसी की मजबूरी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाएगी। यह पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि धोखा, अन्याय और जुल्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। लेडी डॉक्टर ने गरीब मरीजों की लाचारी को पैसे कमाने का साधन बनाया, लेकिन उसी लालच ने उसे एक ऐसे सबक के सामने ला खड़ा किया जिसने उसकी सोच ही बदल दी। पुलिस वाले ने उसे सुनसान रास्ते पर रोककर एक ऐसा नाटक रचा जिसमें डर और पछतावे का माहौल तैयार किया। उसने उसे अंधेरे घर में ले जाकर एहसास दिलाया कि धोखे का अंत हमेशा खौफनाक होता है। आखिर में उसने साफ कर दिया कि यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वह सुधर सके। और सचमुच लेडी डॉक्टर ने रोते रोते माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी किसी मरीज के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। यह कहानी हमें यह पैगाम देती है कि ईमानदारी और इंसानियत ही असली दौलत है, और जो लोग दूसरों की मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं उनके लिए दुनिया किसी न किसी रूप में सबक जरूर लिखती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह साफ तौर पर समझ में आता है कि ईमानदारी, इंसानियत और दूसरों के प्रति दया ही असली ताकत और सबसे बड़ा गुण है। चाहे आप किसी भी पेशे में हों, किसी के साथ धोखा करना, झूठ बोलना या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हमेशा उल्टा असर डालता है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी बुरा काम बिना परिणाम के नहीं रहता। इस कहानी ने हमें यह भी दिखाया कि अच्छाई और नैतिकता की कीमत चाहे तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ हमेशा सामने आती है। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनें, दूसरों के साथ इंसानियत और ईमानदारी के साथ पेश आएं और अपने हर कदम में नैतिकता को अपनाएं। यही असली जीत है और यही वह सबक है जो हमें लेडी डॉक्टर की कहानी से सीखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने हर पल सस्पेंस और रोमांच का आनंद लिया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। यह हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं और ऐसे ही और रोचक, दिलचस्प और सस्पेंसफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी का पूरा रोमांच और उसका सीखने वाला संदेश जान सकें। कभी कभी एक कहानी दूसरों के लिए भी सीख और चेतावनी बन सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे और दिलचस्प, रहस्यमय और सस्पेंसफुल वीडियो लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें और हर कहानी का मजा पूरी तरह ले सकें। तो देर किस बात की, अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस कहानी के हर पल का अनुभव अपने साथ लेकर जाइए।